ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत है। हरिओम। और एक अपेक्षा भी रखता हूँ कि यह जो अंगार की चतुर्थी थी मंगलवार को, और बहुत ही अद्भुत चतुर्थी थी, और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप सबकी जिन्होंने भी यह व्रत किया है उनका अच्छा व्रत हुआ होगा। आज आरंभ करते हैं। जो यह 28 तारीख शुक्रवार को है, अब उस दिन एक तो कालाष्टमी है, जैसे अष्टम्यम च चतुर्दश्यम नवम्यम चैकचेतसः दुर्गा सप्तशती में जो अष्टमी का महत्व है वही, और कालाष्टमी उसमें भी दुर्गाष्टमी नहीं कालाष्टमी है, वो भी ध्यान से सुनिए। अब उसी दिन दग्ध योग भी है, उसी दिन स्थिर योग भी है, और उसी दिन शनि भगवान शनि महाराज वक्री भी होने वाले हैं। और बुध जो है वह कर्क राशि में दोपहर को प्रवेश करेंगे। और उसी दिन जैसे मैंने कहा, पुनः रिपीट करता हूँ, सबसे पहला योग उस दिन है स्थिर योग, दूसरा है व्रज मुशल योग, तीसरा है रवि योग, और चौथा है दग्ध योग। और रवि योग जो है वह समाप्त हो जाता है आधे दिन में, लेकिन बाकी सारे योग है और उसमें भी शुक्रवार है। अब इसका महत्व क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए, वही आज मैं आपको सहज और सरल तरीके से बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस दिन क्या करना चाहिए, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए। कम से कम एक पाठ करें तो भी चलेगा। और दुर्गा सप्तशती पाठ करते समय माता रानी या श्री यंत्र के ऊपर द्राक्षा रस अर्थात अंगूर के रस, चाहे वो कोई भी अंगूर हो, नीले मिले तो नीले, और जैसे काले भी मिलते हैं तो वो, जो भी मूल रूप से यह है अंगूर का रस होना चाहिए। और यह देवी भागवत में लिखा हुआ है। तो अंगूर के रस से दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ते हुए या फिर श्रवण करते हुए श्री यंत्र के ऊपर या माता दुर्गा जी के ऊपर अभिषेक करें तो कोटि 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 गुना फल प्राप्त होता है। और जिस संकल्प से, मतलब आप पाठ कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, तो संकल्प भी होना चाहिए कि आप कोई ना कोई कामना के लिए ही करोगे। और कोई कामना नहीं है तो निष्काम भाव से माँ दुर्गा की प्रीति अर्थ है, माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है या माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हो, ऐसा मानसिक संकल्प करें और फिर करें अभिषेक। अभिषेक कर लेने के बाद वो जो पूरा अंगूर का जो रस वगैरह है वो किसी पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिएगा। अब अंगूर के रस के अलावा भी, जैसे अनार का रस है, दारिम का रस, और वो भी शास्त्रोक्त है, तो उससे भी अभिषेक कर सकते हो। या मैं ये कह सकता हूँ कि दुर्गा सप्तशती का पाठ काफ़ी बड़ा है, तो पूरे पाठ को अगर आप डिवाइड कर ले कि जैसे मानिए 2-3 अध्याय तक अंगूर के रस से अभिषेक करेंगे, 2-3 अध्याय तक अनार के रस से अभिषेक करेंगे, 2-3 अध्याय तक दूध से अभिषेक करेंगे, 2-3 अध्याय तक दही से अभिषेक करेंगे, या जैसे मतलब उसको डिवाइड करें। लेकिन मूल रूप से जो 3 द्रव्य है जो मैं खुद आपको सजेस्ट करूंगा, माफ कीजिएगा 4 द्रव्य। सबसे पहला है अंगूर का रस अर्थात द्राक्षा रस, दूसरा है अनार का रस अर्थात दाड़िम का रस, तीसरा है घृताभिषेक अर्थात घी, गौ माता का घी, और चौथा है गन्ने का रस। ये 4 मैं आपको सजेस्ट करूंगा। उसके अलावा जैसे आप दूध ले सकते हो, दही ले सकते हो, शहद ले सकते हो, और जो भी फलों के रस है बाकी के वो भी आप ले सकते हो, लेकिन ये 4 अवश्य लीजिएगा। और अभिषेक पूरा हो जाए उसके पश्चात वो जो है वो आप पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिए। उसके बाद शुद्ध जल से श्री यंत्र हो या माता रानी को बहुत ही सुंदर तरीके से वापस से स्वच्छ कर लीजिए, साफ कर लीजिए। जैसे टीका लगाए, फिर पुष्प लगाए, अक्षत लगाए, और फिर जो मूल रूप से जो भोग मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, और वो भी शुक्रवार भी है, दुर्गा कालाष्टमी भी है, और बाकी सारे योग भी है, और माता रानी को प्रसन्न करना है, तो संभव है तो खीर का या फिर श्रीखंड का भोग अर्थात नैवेद्य माता रानी को अर्पित कीजिए। और फिर वही नैवेद्य जो है वो परिवार वाले सब प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। ये एक प्रयोग होगा। अब जब ये प्रयोग करते हो, ध्यान से सुनिएगा, जब आप ये प्रयोग करते हो ना, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ या अभिषेक जब करते हो या कर रहे हो, तब बीच में खड़ा नहीं होना है। ये ध्यान से सुनिएगा। पूरा अभिषेक शांति से कीजिए। हाँ, घर के परिवार के सदस्य है वो बारी बारी बैठ सकते हैं, लेकिन जो वो होता है ना कि चलो अभी 2-3 अध्याय किए, पैर मेरे थक गई, ये है वो है, फिर खड़ा हो, फिर रेस्ट करो, ये नहीं। क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ एक बार आरंभ हुआ तो जब तक पूर्ण ना हो कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा एक ध्यान रखिएगा आप। अब जब आप यह अभिषेक या ये प्रयोग कर रहे हो, तब माता रानी के सामने
एक दिया उनकी राइट हैंड साइड और हमारी लेफ्ट हैंड साइड गौ माता के घी का प्रज्वलित करें, और दूसरा दिया उनकी लेफ्ट हैंड साइड माता रानी की और हमारे राइट हैंड साइड में सरसों के तेल का दीपक, 2 दीपक प्रज्वलित करें और धूप बत्ती प्रज्वलित करें। बस इतना ध्यान रखना है। अब ये हो गया ये प्रयोग, एक प्रयोग। उसके अलावा दूसरा प्रयोग क्या कर सकते हो, और जिसके विषय में प्राण प्रतिष्ठा के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें भी लिखा हुआ है। इसके अलावा मैंने भी बहुत बार सजेस्ट किया है कि श्री सूक्तम के 16 पाठ करें, श्री सूक्तम के 16 पाठ करें और उसका पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद यानी मधु और पंचम है वो शर्करा या फिर मिश्री, ये पांचों सामग्री को मिश्रित करें और फिर उससे अभिषेक करें श्री यंत्र या फिर माता रानी के ऊपर। ये दूसरा प्रयोग। और एग्जैक्ट वैसे ही कि वो जो द्रव्य है पवित्र जगह पर विसर्जित करें, फिर स्नान कराए और फिर टीका लगाए, पुष्प या माला जो भी आप चाहे वो अर्पण कर सकते हो और भोग लगाना है, वो खास ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरा जो प्रयोग है, और वो प्रयोग जो है कर सकते हो आप कनकधारा यंत्र पे, कनकधारा यंत्र के ऊपर आंवले का रस, उससे कनकधारा स्तोत्र के 16 पाठ पढ़ते हुए उसका अभिषेक करें। फिर वैसे ही सेम एज इट इज़ यंत्र को स्नान करवाइए और जो आंवले का रस है, जो अभिषेक किया हुआ द्रव्य है, वो पवित्र जगह पर विसर्जित कीजिए और फिर वो कनकधारा यंत्र को टीका लगाए और सेम प्रोसेस है। उसके बाद अंतिम जो प्रयोग मैं सजेस्ट करूँगा वो है कि मानिए इसमें से कुछ भी आप अभिषेक आदि नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सांपुटिक श्री सूक्तम के 16 पाठ कीजिए, सांपुटिक श्री सूक्तम के 16 पाठ कीजिए, तो भी आपको अपार धनलक्ष्मी आदि की प्राप्ति होगी। और इन सारे चीज़ों को छोड़ के संपूर्ण अलग से ही, जैसे मैं हर नवरात्रि में सजेस्ट करता हूँ, 9 पाठ श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के, 9 पाठ दुर्गा सप्तश्लोकी के और 9 पाठ जो है दुर्गा 32 नाम के, ये 9 पाठ कीजिए। और जो बाकी नियम है कि 2 दिए करने हैं वो एज इट इज़ है, धूप बत्ती प्रज्वलित करनी है वो भी एज इट इज़ है, और जो भोग लगाना है वो भी सेम वही भोग लगाना है, फिर बाद में सबको प्रसाद के रूप में खाना है। तो 9 पाठ कर सकते हो, या फिर जितने भी मैंने पूर्व में प्रयोग आपको बताए अभी थोड़ी देर पहले, उसमें से भी आपको ये कर सकते हो। अब ये जब भी प्रयोग करते हो तो आपको अपना संकल्प, कामना तो अवश्य माता रानी के सामने बोलनी है। और संकल्प मतलब हाथ में जल लेकर माता रानी के सामने, जैसे मानिए किसी को कर्ज मुक्ति के लिए यह प्रयोग करना था, इसमें से कोई भी, तो वो मनुष्य को या वो भक्त को, वो साधक को अवश्य बोलना है। अपना नाम बोल दीजिए, अपना गोत्र बोल दीजिए, या फिर वो कुछ ना बोल पाए तो भी आपको सिर्फ ये बोलना है कि मैं यह प्रयोग या यह अभिषेक या यह पाठ कर्ज मुक्ति निवारण हेतु, धन मुझे प्राप्त हो उसके लिए, स्थिर लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो इसके लिए, या जो भी कामना हो जो भी है वो कामना बोल के फिर अभिषेक कर रही हूँ या पाठ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ या फिर स्तोत्र पाठ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बस ऐसा संकल्प लेकर वो जो जल है वो पवित्र जगह पर छोड़ दीजिए या किसी बर्तन में आप उसको छोड़िए, फिर बाद में पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से इस शुक्रवार को, क्योंकि कालाष्टमी है, व्रजमुशल योग है, स्थिर योग है, दग्ध योग है, शनि महाराज वक्री होने वाले हैं, बुध का कर्क राशि में प्रवेश, बहुत सारे योगों का इसमें सम्मिलित होना बहुत ही बड़ा भाग्य है। और उसके अलावा अगर संयोग की बात है तो वो सबसे बड़ा संयोग है शुक्रवार युक्त जो कालाष्टमी है, वह सबसे बड़ा योग है। तो माता रानी को प्रसन्न करना है तो अवश्य इसमें से कोई प्रयोग आप कर सकते हो। ये था आज का एक विशेष वीडियो और विषय। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी।